हेलो फ्रेंड, दिस इज समीर बिसेन। जैसा कि आपको पता है, हम ट्रेन मैनेजर के एलडीसी के क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसके पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता दिया था। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत निकला हुआ फॉर्म था, जो कि जिसकी एग्ज़ाम 18 दिसंबर को रिसेंटली हाल ही में हुई थी, है ना। तो इसके मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो उसके आगे के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बारे में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन क्रू लॉबी में मिलने वाली आवश्यक वस्तु नहीं है? तो यह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी चीज़ नहीं मिलती। तो एक्सीडेंट चार्ट नहीं मिलता है, ग्रेडियंट चार्ट नहीं मिलता है, एबनॉर्मलिटी रजिस्टर या फिर ब्रीथ एनालाइजर। तो इसमें से ये भी मिलता है, ये भी मिलता है और ये भी रहता है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट चार्ट है, ठीक है, तो ये नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्घटना चार्ट। अगला सवाल देखते हैं। यदि सिग्नल खराब हो जाता है तो पॉइंट को खालिस्तान माना जाता है। अगर सिग्नल ही खराब हो जाएगा तो पॉइंट को क्या मानेंगे? प्रॉपरली सेट तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसको एबनॉर्मल भी नहीं कहते, इसको नॉन इंटरलॉक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरलॉकिंग व्यवस्था से ये काम करता है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन इंटरलॉक। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। ब्लॉक लाइन में ट्रेन को प्रवेश देने के लिए खालिस्तान सिग्नल बंद हो सकता है। अगर ब्लॉक लाइन में आपको ट्रेन को प्रवेश करना है ना, ब्लॉक लाइन में, तो कौन सा सिग्नल ऑफ होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होम नहीं होगा, ना ही शंट होगा, ना ही रिपीटर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिंग ऑन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब ब्लॉक लाइन में आपको गाड़ी लेनी होती है तो कॉलिंग ऑन के थ्रू क्या करते हैं? गाड़ी को अंदर लेते हैं ना। तो इस समय कौन सा सिग्नल ऑफ होगा? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संटिंग के लिए खालिस्तान अधिकार है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। T806 है ना, संटिंग के लिए अथॉरिटी T806 होती है। सहायक सिग्नल खालिस्तान द्वारा जारी किए जाते हैं, जो सब्सिडरी रूल है ना। तो इसको कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड है, तो ये रेलवे बोर्ड ये जनरल जीआर जारी करता है ना, जबकि एएसआर की बात करें तो ये अथोराइज्ड ऑफिसर जारी करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखते हैं। लाइफ ऑफ डिटोनेटर मैन्युफैक्चर आफ्टर अक्टूबर 2011। ठीक है, 2011 के बाद में जो डिटोनेटर का लाइफ कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी है ना, 5 ईयर याद रख लेना है। जैसे कि आपको पता है कि 5 साल के बाद में, ठीक है, जो डिटोनेटर होता है ना, एक डिटोनेटर बॉक्स होता है, उसमें टोटल कितने 10 डिटोनेटर होते हैं। तो 5 साल के बाद में क्या करते हैं? इन 10 में से रेंडमली कोई भी 2 डिटोनेटर निकालते हैं और उनकी टेस्टिंग की जाती है। अगर ये दोनों के दोनों डिटोनेटर फूट जाते हैं, यानी कि वो ठीक है, तो उसके बाद में उसकी उम्र कितनी? 1 साल बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है। और यह प्रक्रिया कितने बार? 2 बार दोहराई जाती है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल को ऑन पोजीशन में पास करने के लिए खालिस्तान प्राधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है। इस समय हम कौन सा अथॉरिटी देते हैं? जो T3693B। ठीक है, अगला सवाल। 3 हूटर बजाने का अर्थ खालिस्तान है। इसके पहले भी हूटर से एक सवाल आया था, जो मैंने ऊपर के टॉप 20 क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हूटर से फिर से सवाल आया है कि 3 हूटर बज रहा है। तो 3 हूटर बजने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? 1 2 3 हूटर बज रहे, तो ART। ठीक, इस तरीके से आप याद कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और मैंने आपको बताया था कि जब OHE फेलोर होता है तो कितने हूटर बजते हैं? केवल 1 हूटर बजता है ना। और वो भी कितने देर तक? 120 सेकंड तक लगातार। ठीक, जबकि ART और MRV यही सवाल पूछा था, है ना। तो ये कितने हूटर बजते हैं? 5 हूटर बजते हैं। ठीक है, तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल देखते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में खालिस्तान प्रकाश करता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल अगर ऑफ स्थिति में हो तो उसमें कलर कौन सा होता है? यहाँ पे देखो ऑप्शन रेड भी है, येलो भी है, मिनिएचर येलो और ग्रीन भी है। तो आपको कन्फ्यूजन इन 2 में होगा, है ना। तो इसमें भी राइट आंसर क्या होगा आपका? मिनिएचर येलो, मतलब हल्का पीला रंग। ठीक है, या लघु पीला बोल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि पोजीशन लाइट शंट सिग्नल को स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जाता है तो यह चालू स्थिति में खालिस्तान दिखाता है। अब जैसे कि आपको पता है, जो शंट सिग्नल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक डिस्क टाइप होता है, एक पोजीशन होता है, और एक होता है छोटा लाल पंखे वाला। ठीक है,
लाल पंखे वाला है 3 प्रकार से। तो आपको पूछा है कि जो पोजीशन टाइप होता है अगर इसको स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जाता है तो ये किस तरीके से लाइट दिखाएगा, तो ये कोई भी प्रकाश नहीं दिखाता है क्योंकि ये स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा गया है ना। तो आपको ये याद रख लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल है आपका, शंट सिग्नल एक खालिस्तान सिग्नल है। तो ये बहुत आसान सवाल है। शंट सिग्नल क्या एक सहायक सिग्नल है, ठीक है। शंट हो गया या आपका कॉलिंग ऑन हो गया, सब क्या होते हैं सहायक सिग्नल होते हैं, सब्सिडरी सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। खतरे पर पारित सिग्नल को खालिस्तान दुर्घटना माना जाता है। इसका इंग्लिश में देख लो, सिग्नल पास्ड एट डेंजर, यानी कि SPAD की बात कर रहा है। तो ये कौन सा सिग्नल है, ये कौन सा एक्सीडेंट है, कंसिक्वेंशियल, अनयूजुअल, इंडिकेटिव, यार्ड। तो आप यार्ड तो इसमें ऐसे ही हटा दोगे और परिणामी भी आप ऐसे ही हटा दोगे। अनयूजुअल और इंडिकेटिव दो में से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको बता दूं कि F, G और H जो एक्सीडेंट की जो क्लासिफिकेशन है या उसकी सीरीज है, तो इसमें से F, G और जो H होता है ये कौन सा होता है, इंडिकेटिव होता है, ठीक है, यानी कि सांकेतिक एक्सीडेंट के गिनती में आता है, ठीक है। और F का मतलब क्या होता है, एडवर्ड, एक बार मैं अच्छे से बता दूं, F का मतलब होता है एडवर्ड कोलिजन, ठीक है। G का मतलब होता है आपका ब्रिज ऑफ ब्लॉक रूट, ठीक है। और H का मतलब होता है आपका स्पैड, ठीक है। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। किसी यात्री ट्रेन में इंजन जोड़ते समय उसे ट्रेन से खालिस्तान दूर मीटर पर रखा जाता है, ठीक है। यात्री ट्रेन में इंजन जोड़ रहे तो उसे कितने मीटर दूर रखेंगे, उसे 20 मीटर दूर रखेंगे। अगर बात करें मालगाड़ी या किसी दूसरे इसकी, तो इसके लिए GR में कोई भी रूल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये यात्री गाड़ी की बात कर रहा हूँ ना, पैसेंजर ट्रेन की, तो इसके लिए 20 मीटर है, लेकिन मालगाड़ी के लिए कोई रूल्स नहीं है, लेकिन उसमें भी हम जनरली 20 मीटर पर खड़ा कर देते हैं सेफ्टी के रूप में। अगला सवाल देखते हैं। SLB का मतलब है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। तो SLB का मतलब क्या होता है, 3-4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शंटिंग लिमिट बोर्ड। SLB का मतलब होता है यहाँ शंटिंग से है, ठीक है, आपको याद रख लेना है। इसी के जैसे एक होता है BSLB, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म में कई बार पूछ लेता है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, ठीक है। आपने कई बार इस प्रकार का एक बोर्ड देखा होगा जिसमें इस तरीके से बना होता है, यहाँ BSLB लिखा होता है, ठीक है। गेट सिग्नल एक खालिस्तान सिग्नल है, तो क्या परमिसिव है, स्टॉप है, ऑटोमेटिक है, ऑर्डर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेट सिग्नल जो होता है स्टॉप सिग्नल होता है, ना कि परमिसिव। स्टॉप सिग्नल यानी कि अगर गेट आपका खुला है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी यहाँ आकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, स्टॉप सिग्नल हो गया, ठीक है। B क्लास ODC की अंतर रेलवे आवाजाही की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PCOM। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रेलवे के व्यावसायिक और परिचालित पहलू को संभालने के लिए 1964 में गठित IRTS का भारतीय रेलवे खालिस्तान सेवा है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइनली क्या पूछा है, IRTS का फुल फॉर्म क्या है ना। तो इसमें I का मतलब हो गया इंडियन, R का मतलब रेलवे, अब T का मतलब आपको इनमें से पूछा है ना, और S का मतलब हो गया सर्विस, ठीक। तो T का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ना ट्रांसपोर्ट है ना ही ट्रेवलिंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ट्रैफिक, ठीक है। IRTS, तो यहाँ T का मतलब ट्रैफिक से है। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में जम्मू और कश्मीर में खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेनाब नदी पर हो जाएगा, ठीक है। तो एक करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर का सवाल पूछ लिया है, तो इसके बारे में आपको डिटेल और पता होनी चाहिए कि जो ब्रिज है इसकी हाइट कितनी है, ठीक। तो इसकी हाइट आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका हो जाएगा राइट 359 मीटर, ठीक है। और अगर ज़्यादा डीपली पूछना था है तो इसमें कई बार सवाल ये पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो इसकी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, रियासी।
रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आपको ये भी चीज़ जानकारी याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। BVZI की अधिकतम गति और कोडल जीवन कितना होता है? ठीक है, तो जो BVZI है इसकी जो अधिकतम स्पीड है ये 100 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, आंसर क्या है? सी, 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि आपको पता है ब्रेकवेन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, BVZI होता है, तो ये जो BVZI होता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें कितने व्हीलर होते हैं? तो 8 व्हीलर होते हैं। और अगर इसका एक कई बार सीरियल नंबर पूछ लेता है, ठीक है, GDC LDC एग्जाम में सीरियल नंबर पूछ लेता है, तो 86 तीन चीज़ याद रखनी। BVZI से सबसे बड़ा होता है, 8 व्हीलर होता है, और इसका सीरियल नंबर 86 होता है। बाकी के जो ब्रेकवेन है इसके बारे में अलग से आपके लिए क्लास लूँगा, तो उसमें मैं सारी डिटेल सब बताऊँगा। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन है उसी की डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में खालिस्तान मिलीमीटर फ्लैट टायर अनुमति है। ठीक है, अगर मालगाड़ी के लोकोमोटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें फ्लैट टायर कितना अनुमति है? तो 50 mm होता है। ठीक है, मालगाड़ी के लिए कितना है? 50 mm। ठीक, तो कल के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, आज के वीडियो में भी यहाँ पर 40 नंबर तक मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में मैं करा दूँगा। तो यार अपने जो चैनल है रेल जिंदगानी, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की रेलवे से संबंधित LDC GDC या फिर और भी कोई क्वेरी से क्वेश्चन है तो उसकी जानकारी इसमें हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन उस वीडियो में बता दूंगा। ये इसका पार्ट 2 है, इसके बाद में और भी पार्ट आएंगे और 3-4 पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।